Good morning to each and everyone. Welcome you to Khaida Park, or you can say it over the Sahit Bhagat Singh Park. You see it over that, it is the fog, the kingdom of fog. People actually come to the very park with a view to make it over that. Just stalling is to be just actually attend. Besides that, you simply find there is a fear psychosis. Maybe the cold will catch. Maybe because of that reason person doesn't come. But I think stomach doesn't actually agree with it here. Other work doesn't agree with here. So why should stalling be stopped like that? Here, one of the gentle ladies there, I would like to just ask the opinion of how. आप अपना कुछ जो पार्क में देखती हैं उसके बारे में बताइए। नहीं, पहले तो पार्क थोड़ा सा इधर एक मिनट इधर में। यहाँ पे आप देखिए लोगों ने खाना लाया था, खाना लाने के बाद ये जो फास्ट फूड है और क्रैकर्स, ये क्या कह सकते हैं इसको, स्नैक्स है, इनको लाया गया यहाँ पे ला करके फेंका गया। इसका मतलब ये होता है कि लोगों में सिविक सेंस नहीं है। सिविक सेंस अगर होता तो ऐसा नहीं करता। जैसे आप अपने घर को गंदा नहीं करते हैं तो यहाँ भी गंदा करने का आपको कोई अधिकार नहीं। और डर्टिंग पब्लिक प्लेस इज ए पनिशेबल ऑफेंस। आई नो इट फॉर सुबह इज नॉट शेयर दिस सोल्ज इट ओवर दैट दिस इज द नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया एज ए होल। अच्छा, आपका शुभ नाम? राजेश्वरी। वेरी भालो नाम था, तो खूब भालो है ना। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि हमारा सब कुछ सुंदर होना चाहिए बिना हाथ पैर डुलाए। ये जो मानसिकता हमारी आ गई, जैसे हम लोग बोलते थे पहले अमर सोनार बांग्ला, जहाँ वैसे जैसे वसाद जहाँ सोने की चिड़ियाँ करती थी बसेरा हुआ भारत देश था मेरा। अगर इस पार्क को देखने के बाद तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा सोच अगर सही है। और ये नहीं कह सकता कि पूरा हिंदुस्तान ही ऐसा है, लेकिन ये भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। इस विषय में कुछ बोलेंगे आप? आज से 4 महीना 5 महीना पहले के पार्क और अभी में पार्क, अभी के पार्क बहुत डिफरेंस है। हाँ, पहले लोग गंदे में बैठ करके लोम विलोम करते थे, पता नहीं कैसा लोम विलोम करते थे मालूम नहीं। और जिनसे मैं पूछा लगभग सारे ने कहा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन ये भी नहीं कह सकता मैं नहीं अकेला कुछ है नहीं, हम करेंगे तो ही होगा, लेकिन इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है। हाँ, इच्छा नहीं है तो इच्छा तो क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं। पहले तो मैं अकेला ही था 1 महीना लगभग, उसके बाद लोगों को लगा कि चलो आते हैं। तब यहाँ पे देखिए इस मंदिर में भी साफ़ किया गया। यहाँ पे किनारे में लगभग रोज़ ही फेंक देते हैं लोग, और यहाँ पर भी जैसे मान लीजिए जितना देख रहे हैं सबकी सब सफाई की गई है। तो आपका कोई व्यक्तिगत सुझाव? जैसे कुछ महिलाएं ने हमको कहा कि सर महिलाओं के लिए एक टॉयलेट यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मेल तो कहीं भी निपट लेता है अपना, और टॉयलेट होनी चाहिए, भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। आंटी लोग आते हैं ना। हाँ हाँ, नहीं आंटी नहीं, जो भी है सबको ज़रूरत पड़ता है, कोई जानते कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं पड़ता है। तो इस विषय में आप क्या बताएंगे? नहीं, टॉयलेट तो होना ही चाहिए लेडीज के लिए। अच्छा, एक बात और है, हमारा लाइफ लगभग मतलब जिया है, जैसे हम तो ज़्यादा जी लिए, लेकिन आप लोग, लेकिन वह जो बच्चे जो 10 साल के बाद उनको हम कैसा पार्क देंगे? पहले बोल रहे ना, पहले लोगों को समझना चाहिए। नहीं, एक बात मुझे बताए, समझना चाहिए। बच्चे हमसे ही सीखते हैं ना। मैं तो रोज़ बच्चों से पूछता हूँ सर सुंदर चाहिए, तो काम कहीं नहीं करते। जैसे मान के एक वैसे हमारा एक सोच है, जैसे 1000 आदमी 2000 हाथ, है ना। कुछ नहीं करो, आप बेलचा लेने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ पे घूम रहे हैं वहीं का एक्स्ट्रा प्लास्टिक उठा लिया, 2000 प्लास्टिक उठ जाएगा विद इन 2 मिनट वर्क बिल को देर। अगर यह कल्चर हम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा होगा, पार्क को भी फ़ायदा होगा, है ना। और थोड़ा सा जैसे हाथ पैर ऊपर नीचे होगा तो थोड़ा सा उसका भी, आपको नहीं लगता कि जैसे बेलचा में चलाते हैं उसका कोई ना कोई फ़ायदा है ना। थोड़ा जैसे घूमने से देखो पसीना नहीं निकलता से निकल जाता है। तो 1-2 विचार आप अपने, जैसे हमारा कि ये सोचे कि बॉटनिकल गार्डन भी चाहिए, है ना। पार्क में तो बहुत जगह है, बॉटनिकल गार्डन होगा तो उसमें जैसे जड़ी बूटी हो जाता है या फिर हर्बल मेडिसिन वगैरह होता है, उससे भी तो लोगों को फ़ायदा होगा। हाँ, लेकिन सिविक सेंस होनी चाहिए कि भैया इसको उठा के नहीं ले जाओ, है ना। तो आपका विचार? तो सब चाहिए, फिर भी कुछ नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे इसलिए सब चाहिए, नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात मुझे, एक मिनट मुझे बताइए, जैसे हम किस संस्कृति की ओर जा रहे हैं? खाना फ्री चाहिए, बिजली फ्री चाहिए, पानी फ्री चाहिए। एक समय आएगा आपका शरीर ही काम नहीं करेगा, फिर क्या करोगे आप? उसके बाद छोड़ देगा तो क्या करोगे? मरोगे आप, है ना। और देश के ऊपर बोझ। तो भैया हमारा सवाल है कि आप जिससे भी जो मांगते हो मांगो, काम हाथ में काम दो, बाकी हम अपने से खरीद लेगा, है ना। ये ज़्यादा अच्छा होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इन्हीं सब मैंने ये लोगों का हमने विचार लिया। यहाँ पानी बह रहा है, ये सरकारी काम है, पता नहीं पानी क्यों बहाया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। न पौधे को मिल रहा है न किसी इसको मिल रहा है, लेकिन पानी ख़त्म हो रहा है ना। और एक कुत्ता बेचारा उन्हीं पानी से, स्ट्रीट डॉग है। हाँ, अच्छा, एक बात जो हमने जो महसूस किया, पहला वैसा व्यक्ति जो कबूतर को दाना खिलाता है, वो दाना खिलाया, प्लास्टिक फेंक दिया। चींटी को आटा खिलाया, प्लास्टिक वहीं फेंक दिया, एक वो। दूसरा, पूजा पाठ करने वाले घर का मूर्ति या माला साला जो भी है
सब पार्क में आके फेंक देता है ना। नहीं पार्क में फेंको, उसको टुकड़ा टुकड़ा करके पेड़ के नीचे दे दो। नहीं पेड़ के नीचे भी देने से नहीं है ना, जैसे मान के चलिए प्लास्टिक उधर में होगा तो पेड़ प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए, जो फूल होगा फूल तोड़ के पेड़ में ठीक नीचे दे है, दो। लेकिन उतना फुर्सत नहीं है उनको उतना फुर्सत नहीं वो है। करना चाहिए। उसके बाद नहीं तो लाके इधर ऐसे फेंक दो। तीसरा है, अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है। वो दारू वाला, ताश खेलने वाला, वो भी गंदा करता है। और जैसे उसके अलावा हम इनको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। वैसे व्यक्ति जो कुछ नहीं करते हैं, घूमेंगे, किसी को काम करते देख रहे हैं तो कुछ फप्ती कसते हैं, है ना, कुछ कमेंट करते हैं, तो भैया कुछ तो बोलो, आप बोलो, आवाज़ ही उठाओ ना। और एक बात और भी मैं इसमें जोड़ दे रहा हूँ, 2000 हाथी नहीं है, आप कम से कम लाखों वोट्स भी हैं। जब विकासपुरी का पार्क सुंदर हो सकता है तो ये पार्क बंदर क्यों होगा, है ना, है ना। आप अगर आवाज़ उठाती हैं तो निश्चित कुछ न कुछ होगा, है ना। तो चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ लेट अस होप फॉर द बेस्ट, है ना। आज का हमारा जो ईयर मार्क था वो ख़त्म हो गया लगभग, कुछ एरिया में जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पर एक महिला है, अच्छी, उससे हमने बात लिया, उड़ीसा की थी और बंगला भी बोलती थी और उनको भी चाहिए पार्क सुंदर, है ना। अब यहाँ से चलता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ता हुआ, ये से क्लीनिंग डिवाइस आज हमने इसको यूज़ किया। और ये बगल में मंदिर के ठीक पिछवाड़े गंदगी। ये पौधे हैं, पौधे ठीक ठाक लग रहा है, कुहासा अभी भी है ना। और कुहासा के साथ ये दिक्कत हो रहा है कि लोग घूमने तो आ रहे हैं लेकिन वह फुर्ती नहीं है, इस तरह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ इस एरिया को लगभग कई बार साफ़ किया गया मुझे लगता है, और फिर वही प्लास्टिक। दिस शोज द मेंटालिटी ऑफ द पर्सन इन द विसिनिटी, है ना। और जब तक माइंड सेट चेंज अगर नहीं होता है तो लोग, मुझे लगता है, ऐसा ही करेंगे। आगे बढ़ता हुआ जिस एरिया तक हमने सफाई की उसको आगे लेते हुआ, वहाँ एक सज्जन खड़ा, मुझे लगता है शायद उस प्लास्टिक को जलाने के बाद ये ठंडा से निजात पाने के लिए, है ना। ये जो एरिया है जिसे हमने आज इकट्ठे किए हैं, वहाँ पे तिरंगा ही दिखाई देगा, है ना। और बच्चे खेल रहे हैं और खेलने का आनंद ले रहे हैं। उनके लिए ये सब कुछ नहीं है, ठंडा है ना गर्म है, क्या फ़र्क पड़ता है। इस एरिया में पौधे तो ठीक ठाक लग रहे हैं लेकिन फिर प्लास्टिक है। कल इस एरिया को कवर अप करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे 2 सज्जन हैं, मैं इनसे थोड़ा अपना विचार लेना चाहता हूँ। हेलो यंग मैन, गुड मॉर्निंग, शुड आई टेक योर ओपिनियन? I mean to say it over that park is really supposed to be just vulnerable condition, you can see here. It is not the business of a person, one or two. It is the business of multiple person, you can see here. What about your opinion about the park? How should it be made? जैसे मैं हिंदी में आता हूँ, हेलो, कोई बात नहीं है। First of all, there should be a dustbin. हाँ, dustbin was earlier there, but people tells it like that. People from the vicinity brings the debris and after that put in the dustbin. Is it not so? This is the idea, maybe because of that reason it is removed, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जैसे कि आपने हमको देखा होगा लगभग रोज ही, है ना, विदाउट एब्सेंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे करते जाओ कुछ मैं लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। आप रोज़ नहीं जोड़ो तो कम से कम संडे में तो एक दिन 5 मिनट दे ही सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, जहाँ पे खड़े हैं आप वहीं का एक प्लास्टिक उठा लिया, 1000 आदमी 2000 हाथ, 2000 प्लास्टिक। उसके अलावा और एक स्टेप में बढ़ जा रहा हूँ, लाखों वोट। मे भी अंकल, हम जो कचरा कर रहे हैं ना, पहले हमें उन्हें समझाना। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, क्योंकि जो शाम को जो ठीक है मॉर्निंग में जनता आती है, कचरा करने आती है, उनको पहले समझाने की जरूरत है अब कि आप जो भी कचरा कर रहे हैं, और खासकर वो जो झूला है ना, कम से कम उसके आजू बाजू डस्टबिन होने चाहिए। का कोई लॉजिक नहीं समझ में आता मुझे। जब हम लोग कचरा उठा के जला देते हैं, वो 10 टाइम चलिए मैं समझ गया, कम से कम कुछ तो ओपिनियन आ रही है। आप बोलेंगे नहीं तो कैसे होंगे। और मैं रोज ही, मैं एक ही आदमी का नहीं पूछता हूँ, अलग अलग लोगों से मैं पूछता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक मिनट, कचरा जल रहा है, ये जल रहा है, क्योंकि हम लोग पहले भी ये सब उठाते थे, हम लोग, हम सारे चलो दोस्त ठीक, बहुत बढ़िया। अरे भाई मेरे, एक मैं सोचता हूँ थोड़ा मेरे साथ भी जुड़ो। मैं पेशे से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और पीजीटी इंग्लिश है ना, मालूम है ना। तो मैं अच्छा, मैं पिछले 35-40 साल से बच्चों के साथ में यही करता रहा हूँ, है ना। अब उनको, अच्छा एक मिनट, जैसे हमारा अपना व्यक्तिगत सोच हो सकता है, सब आदमी के साथ नहीं। जब तक हम प्लान करते नहीं होता है। शुरू तो करो, जहाँ से शुरू करो। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं सर हमने किया था ना, बीच में क्यों छोड़ दिया आप, है ना। क्योंकि जनता इतना कचरा रोज कर रही है, इतना कर रही है, क्योंकि उनको भी समझाने की जरूरत है। उनको भी समझाने की जरूरत है। अच्छा एक मिनट, ये तो चलो जो भीतर है, ये जो गेट है वो तो नर्क द्वार है ना। उसके भी हमने 5-7 दिन वीडियो बनाए, लोगों से पूछा तो उनका कहना है कि सर हमारे यहाँ गाड़ी नहीं आती है। सुन, जो लोग बोल रहे थे, उसके बाद इसे ये भी कहा उसने कि सर हमारे पास भेजने का जगह नहीं है, फेंकने का जगह नहीं है। हमने कहा एक बात बताओ, पार्क तो सबका है ना जी, तुम्हारे घर के सामने एक फेंकते हो तो गंदगी नहीं है। तो उसका मेन रीज़न है वो तबेला,
माने वो गाय वाला जो है, वो लोग आते हैं गाय को रोटी खिलाने के लिए प्लास्टिक वहीं फेंक देते हैं, या खाना खिलाने के लिए, या घर का जो माने सब्जी का कटा फटा है। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम कहते हैं एजुकेशन, किसको एजुकेशन मानेंगे? वैसा आदमी जो कि बहुत बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, लेकिन रास्ते में एक मिनट रास्ते में है ना, हाँ अवेयरनेस है ना। तो एवरी डे आई सिंपली जस्ट आफ्टर डूइंग द वर्क आई मेक द वीडियो और नोटिस पे आई अपलोड इट हियर। अपलोड इसलिए करते हैं कि कोई भी तो आदमी इसको देखेगा, है ना। उस दिन भी हमने ये जो कोई एमपी आया था और उसके बाद एक मंत्री, हमने कहा मुझे बोलने दो ना, आप लोगों को डर लगेगा, हमको कोई डर नहीं लगता है। जब तक आपके घाव के विषय में आप नहीं बताओगे तो आपका घाव का इलाज कैसे होगा, है ना। और मैं एक ये भी कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि वैसा बच्चा जो नहीं रोता है, माँ उसे दूध भी नहीं पिलाती है। और एक ठेठ कहावत है, हिंदी में इंग्लिश में भी बोलते हैं इसको, फर्स्ट ये मीटिंग देन सिटिंग आफ्टर दैट बीटिंग, उसी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, पहले मुलाकात फिर बात उसके बाद लात, जो हम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि इनसे हम तो नहीं भिड़ेंगे ना, नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को तो हम दे ही सकते हैं इस बात को, है ना। और जब हम सब कॉन्शियस हो जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप आएगा, नेता भी आएगा, सब आएगा। मुझको मालूम है कि उसको लगता है कि पार्क में ढेर सारे वोट्स हैं, मुझे वोट नहीं मिलेंगे, है ना। और मैं नथिंग पॉलिटिक्स, ओनली सोशल, यू डोंट से बीइंग हाँ नहीं 5 साल में एक बार इसलिए आ रहा है कि हम लोग उसको देखते नहीं हैं, है ना। मैं तो ये भी बोलता हूँ पार्क ही नहीं, उत्तम नगर की हर गली में घुसो, जहाँ देखो वहीं गंदा वहीं गंदा, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर पॉश एरिया सुंदर रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है, तो हम लोगों का एरिया क्या, हम लोग क्या हिंदुस्तान के आदमी नहीं है क्या? पॉश एरिया का इसलिए सुंदर अंकल क्योंकि वहाँ पे जो जरूरत है फैसिलिटीज वो है। फॉर एग्जांपल डस्टबिन है तो और लोगों को अवेयरनेस है कि हम लोग कचरा उसी में ठीक है। लोग ये गड्ढा भी खोदा है तो यहाँ इस गड्ढे के बारे में हमने लोगों से पूछा था, तो वही क्या करते हैं, जो इकट्ठा करते हैं इकट्ठा करके वहाँ रखते हैं। शायद वो बंद कर देंगे, शायद वो, मैं भी मानता हूँ अच्छा नहीं है ना। मुझे अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर सपोज इफ आई स्टार्टेड एक्चुअली इंटरफेयरिंग ऑल द वर्किंग डॉग, कैन आई डू द वर्क? नो। जैसे मैं यही जो करता हूँ तो लोग कुछ बोलते हैं, मैं सुनता हूँ, सुनने के बाद कोई बात नहीं, वहाँ लेट देम स्पीक। जो मैं जैसे एक दिन एक दारू वाला वहाँ पे हमको पकड़ा, बोलता है ये सब क्यों करते हो आप? तो हमने कहा एकदम छोड़ देंगे, लेकिन एक काम करो, आप कल से दारू पीना छोड़ दो। आप दारू पीना नहीं छोड़ोगे तो मैं अपना काम क्यों छोड़ दूँ, है ना। क्यों छोड़ दूँ? तुमसे पैसा लेता है क्या? नहीं लेता है ना। हाँ, अब जैसे मान लो यही काम जैसे एक एरिया को लिया हमने, ऐसे जने तने वाला बात नहीं, बढ़िया से करो। किसी घर में भी चले जाएंगे तो 1500 तो मिल ही जाएगा जी, है ना। तो खैर वो हमारा मतलब। अब देखो, आप मैं शाम को बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, 26 बच्चे, पैसा वैसा नहीं लेता हूँ, है ना। तो हमारा काम है वेलफेयर। कल हमारे स्टूडेंट ने पूछा, सर आपको दिल्ली में जाकर के देखता हूँ तो इंस्पायर्ड होता हूँ, आप पर रिटायरमेंट के बाद भी भिड़े हुए हैं। हमने भिड़े क्या, ईश्वर चाहता है। ईश्वर अगर मुझे यहाँ नहीं बुलाया होता तो शायद इस तरह का मैंने विचार नहीं आता था ये। अच्छा, कुछ अगर एक बात, आप तो यंग हो, 8-10 बच्चों को इकट्ठा करो ना, एक स्ट्रीट प्ले हम करना चाहते हैं जिसका नाम होगा सबका पार्क सुंदर पार्क। यहाँ कुछ लोग बन जाते हैं, क्या बनते हैं, मठाधीश। क्या है, अरे कुछ करो तो भाई बकनेस नहीं होगा, है ना। बूढ़े हो तो इतना तो बूढ़े नहीं हो कि प्लास्टिक नहीं उठा सकते, है ना। तो उससे क्या होगा कि इस बात को पार्क में ही घूमेंगे, किसी मोहल्ले गली में भी घूमने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अलाउ ही नहीं होना चाहिए अंदर वैसे। नहीं वो सब ठीक है भाई, लेकिन आएगा कौन? हु विल वेल द कैट? ये सवाल उठता है। बोलने वाला तो बोल दिया सर ऐसे ऐसे, ठीक है, लेकिन मैं उसको एक्यूमुलेट करता हूँ। और ये नहीं कहोगे कि आप, जैसे आप बोल सकते हो ना कि सर आप वीडियो रोज़ क्यों बनाते हो, उसके पीछे रीजन है। यहाँ तो हिंदुस्तानी प्लटने में देर नहीं लगाएगा, अरे आपने क्या किया, क्या प्रूफ है? इट इज़ द प्रूफ, है ना। और कुछ एक लेडी ने हमको कहा था ना, क्या सर आप वीडियो, किसी उसका माथा भर दिया होगा, आप वीडियो बनाता पैसा के लिए, आप गलत सोचते हो। अगर मैं ये जो काम करता हूँ करूँगा तो पैसा मिलेगा। 26 बच्चे को अगर 1000 रुपया मिलेगा, 26,000 आएगा, एक पैसा नहीं लेता हूँ, है ना। मैं होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ, है ना। तो वहाँ भी भाई जो नहीं सकते हो तो जाओ, कोई बात नहीं है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर मैं गलत हूँ तो प्रूफ इट, यू कैन नॉट प्रूफ, है ना। और मैं ये सोच रहा था कि आप कुछ लोगों को ही क्यों, ये जो दारू पीने वाले इसको भी इंक्लूड करो ना, वो उंगली माल तो नहीं ना है, और पैसा नहीं दे सकता तो कम से कम थोड़ा सा श्रमदान तो कर सकता है। अगर वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो किसी पुलिस की, किसी एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। वही गंदगी फैला रहे हैं, वो इन्वॉल्व हो जाएंगे तो नहीं करेंगे। तो उसका रीजन है, वो सोचता होगा हमको कौन पूछता है ना। एक रीजन ये, जैसे मान लीजिए आपके घर में आपको कोई नहीं पूछता है तो अभी नहीं तो ध्यान दोगे। उसी तरह पार्क की बात है, तो अगला आदमी हो सकता है कुछ अपना इंट सर्व करना चाहता है, हमारे तो कोई इंट ही नहीं भाई, मैं नेता भी बनना नहीं चाहता। हाँ लगता है कि मरने। अच्छा दूसरी बात, कल भी हमारा एक स्टूडेंट वहाँ से बोल रहा, हमने कहा बेटा विद इन नो टाइम आई एम गोइंग टू जस्ट डोनेट माई डेड बॉडी बिफोर माई डेथ, है ना, फॉर द सेक ऑफ द मेडिकल कॉलेज। ये हमारा काम ऐसा रहता है। लेकिन अगला आदमी बोलेगा नहीं ऐसा नहीं करना, इससे होगा। अरे तुम्हारी बात हम क्यों माने भाई, कोई भी हो, ABC लाइक दिस।
अब इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आज 2-4 लोगों का विचार लिया, लगभग रोज़ नए चेहरों को मैं लेता हूँ और यंग लोगों को मैं जोड़ना चाहता हूँ। एक छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी है, स्कूल जाती है बच्ची, नहीं जाता हूँ, क्यों? मम्मी पापा को पैसा नहीं है। इज इट नॉट ए स्लैपिंग ऑन द चीक, है ना? दिस मच, थैंक यू वेरी मच। अगर हुआ तो एक आध वीडियो और बनाऊँगा।